बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन नेक का। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे 0 साइज़ बुकरम को जो है वो पेस्ट कर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो 17.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 11.5 इंच है। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से तिरछी जो है 1-1 इंच की लाइनें लगा लेते हैं। तो इसी तरह से ये सारी लाइनें जो हैं एक साइड की कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक साइड पे लाइनें लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से इसके क्रॉस जो है वो लाइनें लगाएंगे। तो ऐसे ही ये पूरा पैटर्न जो है वो हमने रेडी कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सिल्क थ्रेड ले लिया है, इसको मैंने इस तरह से फिरकी में भर लिया है और अब हम इसको नीचे इस तरह से मशीन के नीचे लगाएंगे। और ऊपर वाली साइड पे हम सेम धागा जो है वो जो नीचे वाले धागे के साथ का है वो वाला चलाएंगे। तो इसी तरह से ये सारी लाइनें जो हैं वो हम लगा लेते हैं। अगर आपके पास ये वाला सिल्क धागा नहीं है, ये पैंटों में जो धागा इस्तेमाल होता है ये वो वाला धागा है चमक वाला, तो आप दूसरा धागा भी जो है आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक साइड पे लाइनें लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से जो है वो लाइनें लगा लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। इस तरह से हमारी कुछ पैटर्न जो है वो रेडी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है और इसको मैंने इस तरह से तय लगा लिया। तय लगाने के बाद नेक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने रखी है 4.25 इंच और इसकी लंबाई जो है वो 14 इंच है। तो नीचे हम 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और नीचे सीधी लाइन इस तरह से लगा लेते हैं। और उसके बाद अब हम इसको इस तरह से वी शेप में जो है वो लाइन लगाएंगे। तो बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे सेम इसी तरह से। तो ये वाला मार्क करने के बाद अब हम सेंटर वाले नेक का इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसकी लंबाई जो है वो 5 इंच पे इस तरह से, नीचे भी इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम इन निशानों को जो है वो सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और बाहर वाली साइड पे भी 1.25 इंच पे इसी तरह से सेम मार्क करेंगे। और अब हम इन नेक की जो है कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाला नेक कटिंग करने के बाद अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और उसके बाद अब इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज के जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे सेंटर में मैंने कट लगा लिया है और यहाँ सेंटर में निशान। और अब मैंने शर्ट का फ्रंट लिया है और उसकी सीधी साइड पे इस तरह से नेक को रखा है उल्टा और अब हम इसके सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो लगा ली है, धागे को कट कर लिया है और उसके बाद अब हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है इसी शेप में इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाला नेक स्टिच करने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं सेंटर में से। और यहाँ पे ये कट लगा लेंगे 2 सिलाई तक और उसके बाद नेक को इसके इस तरह से पलट के सीधा करेंगे और इसके ऊपर जो है सिलाई लगा लेंगे। ये रफली सिलाई है। जब ये नेक हमारा रेडी हो जाएगा तो हम इस सिलाई को निकाल लेंगे। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक पे ना बुकरम को पेस्ट किया है जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। तो दोनों तरफ से इसका फैब्रिक जो है वो मैंने इस तरह से इस्त्री की मदद से इसको जो है प्रेस कर लिया है। और अब हम इस फैब्रिक पट्टी को जो है इसके सेंटर में इस तरह से स्टिच करेंगे। और यहाँ पे मैंने लेस ली है और लेस को इस तरह से सेंटर में से कटिंग करेंगे और दोनों साइडें जो है इसकी अलग कर लेंगे।
और अब हम इस लेस को इस तरह इसके नीचे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं फैब्रिक पट्टी के ऊपर। तो इसी तरह से इस पूरी लेस को हम इसके सेंटर में स्टिच कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरीके से जो है लेस को स्टिच कर लेंगे। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और उसके बाद इस तरह से नेक को इस पैटर्न के ऊपर सेट करके रखेंगे। तो नीचे वाले पैटर्न को फोल्ड करके मैंने रखा है और इस तरह से नेक को सेट करके रखते हुए अब हम इसका एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक उसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद ये जो दूसरा नेक है उसको हम रेडी कर लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेंगे और इस तरह से नेक को जो है तय लगा लेते हैं और इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। और अब हम इस पैटर्न के ऊपर इस नेक को रखेंगे और इसको स्टिच कर लेते हैं। तो सेंटर में सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है सेंटर में उसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के सीधा करेंगे और इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नेक को रखेंगे और इसका सेंटर करते हुए नीचे वाले नेक के ऊपर अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे और ऊपर से एक एक इंच हम जो है नेक का गैप रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसके नीचे हम इस तरह से लेस को रखेंगे और लेस को स्टिच कर लेंगे इसके नीचे रख के। तो ऐसे ही पूरे नेक पे इस लेस को भी इसके साथ स्टिच करेंगे। तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सेम इसी तरीके से जो है लेस को स्टिच करेंगे और अब हम इसके एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद एक पैर की फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो लगा ली है और अब हम उसकी पहले वाली सिलाई को इस तरह से निकालते हुए इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड पे इस तरह से तुरपाई कर लेंगे नेक की। तो दोनों तरफ जो नेक है बाहर वाला भी और ये वाला नेक दोनों की तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के बाद अब हम इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर ये वाले पर्ल जो हैं वो स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।